डोमेस्टिक वायलेंस की अगर मैं बात करूं तो दूसरा एक पॉइंट मैं ये बताना चाहूँगी कि डोमेस्टिक वायलेंस में जब भी हम एक महिला की ओर से एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट के पास दर्ज करते हैं और हमारी पहली तारीख जब भी आती है तो हम जानते हैं कि सामने वाला जो है वो अपना या तो लॉयर लेकर आएंगे, उनके वकील का वकालतनामा वो पेश करेंगे वहाँ पर और उसके बाद कार्रवाई होगी। पर जब भी हम एप्लीकेशन दाखिल करते हैं यानी कि एप्लीकेशन हम जब फाइल करते हैं उसके बाद एक और स्टेप होता है और वो स्टेप होता है लड़की का स्टेटमेंट लिखना। और वो स्टेटमेंट जो है वो प्रोटेक्शन ऑफिसर लिखते हैं और इसलिए केस जब भी हम फाइल करते हैं उसके बाद से जब फर्स्ट हियरिंग की डेट आती है उसके बीच में उस महिला को प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जाकर अपना स्टेटमेंट देना होता है और जब वो स्टेटमेंट दे देते हैं तो उसी स्टेटमेंट का रिपोर्ट जो है वो प्रोटेक्शन ऑफिसर कोर्ट में सबमिट करते हैं और साथ ही में जो लड़के वाले को उन्होंने नोटिस भेजी, उनको बुलाया है उनको पूछने के लिए, उनका स्टेटमेंट लेने के लिए, उनको नोटिस मिल गई या नहीं, उन्होंने रिजेक्ट की, उन्होंने ले ली, ये सारा रिपोर्ट भी प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है वो मजिस्ट्रेट को फर्स्ट हियरिंग की डेट के पहले भेज देते। तो फर्स्ट हियरिंग जब भी होती है तब सिर्फ सामने वाले का जो है वो एडवोकेट ही प्रेजेंट नहीं होता है, पर उसके पहले ये एक जो स्टेप है वो ओवर हो गया होता है। तो आप इसके बारे में भी ध्यान रख सकते हैं कि अगर स्टेटमेंट नहीं दिया है तो स्टेटमेंट दिलवा दिया जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।